हेलो एवरीवन, आज है 20 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। शानदार तेजी यहां पर आई थी, 288 तक शेयर चला गया था, लेकिन बाद में करेक्शन बना, अभी 280 के करीब ट्रेड कर रहा है। बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो तेजी तो काफ़ी अच्छी थी मॉर्निंग में यहाँ पर, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो थोड़ा बहुत करेक्शन अभी बन भी रहा है। 282 रुपीज़ के आसपास ये अभी हाल फिलहाल में ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो तेजी शानदार है, 17.5% की तेजी है। जब पेटीएम को लेकर खबर आई थी यहाँ पर कि पेटीएम का वॉलेट बिजनेस खरीद सकता है, उड़ती उड़ती फेक खबर आई थी ये, तो एक झटके में 16% की तेजी दिखाई थी। लेकिन उसके अगले ही दिन जब जियो ने बोला कि नहीं भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कोई नहीं खरीद रहे इसको लेकर, तो गिरावट आई, लेकिन 7% की गिरावट थी। उसके बाद अगर आप देखो तो कुछ दिन स्टेबल रहा ये, और लगातार स्टेबल रहा, एक हफ्ते तक स्टेबल रहा, और आज जाकर इसने अच्छी रफ्तार दिखाई है। और कहीं ना कहीं अगर ये 290 रुपए का लेवल तोड़ेगा आने वाले टाइम में, तो एक ब्रेकआउट का सिनारियो डेफिनेटली होगा। 300 से 310 रुपए का लेवल ये आपको शॉर्ट टर्म में दिखा देगा, अगर 290 का लेवल इसने सक्सेसफुली ब्रीच किया तो। और अगेन मैं जियो को लेकर मेरा जो अनुमान है वो लॉन्ग टर्म का है। मैं शॉर्ट टर्म को लेकर, स्विंग ट्रेड को लेकर या फिर इंट्राडे को लेकर कोई बात यहाँ पर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आपको गेम खेलना है तो आपका जो गेम है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल ज़रूर है। जब इस कंपनी को लेकर आप लगातार खबरें सुनेंगे कि इनको इंश्योरेंस का लाइसेंस मिल गया, इनको म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिल गया, ये डिजिटल पेमेंट को लेकर इन्होंने अपने साउंड बॉक्स तैयार कर दिए, इन्होंने लॉन्च कर दिया, और इवन आईपीएल के दौरान जब आप इनकी एडवर्टीजमेंट देखोगे, बिजनेस खुलने को लेकर आप इनके एडवर्टीजमेंट देखोगे, तब जाकर आप एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर एक्सपेक्ट करोगे। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर जो मौका है वो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स का है, ये मेरा मानना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी रफ्तार इसने दिखाई ज़रूर है। और देखो ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो एक गिरावट जब आई थी 200 रुपये तक शेयर गया था, उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार ये अपवर्ड जो ट्रेंड है वही शो कर रहा है। बीच बीच में करेक्शन बने ज़रूर है, अगर आप यहाँ पर देखो तो 210 से ये लगातार भाग कर गया था, कहाँ पर 250 पे, वापस गिरा था ये 232 पर, वापस तेजी दिखाई थी 265 पे गया, वापस जब नंबर्स आए, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए जो कि अच्छे नहीं थे, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तक इनके बिजनेसेस स्टार्ट भी नहीं हुए फुल फ्लेज में, तो नंबर्स अच्छे आने की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। तो खराब नंबर्स आए और वापस गिर कर ये 240 रुपये से भी नीचे चला गया। बाद में दोबारा एक बड़ी तेज़ी दिखाई, 290 पर गया, वापस गिरकर 260 पे गया, अब वापस तेज़ी दिखाने की कोशिश कर रहा है, और बहुत जल्दी जो 290 रुपये का जो लेवल है उसको भी तोड़ता हुआ नज़र आ सकता है ये, और फिर तैयार होगा 300 से 310 रुपये के रेंज के लिए। उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन बनेगा, और जब खबरें आना शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव खबरें जो मैंने कहा आपको, तब ये और बड़ी रफ्तार दिखाएगा। जो ग्राफ है मुझे लगता है कि अपवर्ड यहाँ पर हो सकता है। अगेन शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर रहेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगी, अप्स एंड डाउन्स रहेगी यहाँ पर, और इसी वजह से यहाँ पर मैं लंबे समय से बाय ऑन डिप्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे तो आज बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी हुई है, यहाँ पर 4.5 करोड़ तक के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए, और अभी हाल फिलहाल में देखो तो ये थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा रहा है। अभी भी 2.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, जियो को लेकर बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 100% लोग, बेचने की बात यहाँ पर कोई नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म की ही बात करूंगा, एटलीस्ट 1 साल का नजरिया आपका यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि इनके बिजनेसेस को खुलने में अभी टाइम है। अभी 2-3 महीने बाद आप खबर सुनोगे इसको लेकर, आईपीएल के दौरान ही मुझे लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ी मार्केटिंग करी जाएगी इनके बिजनेस जो भी है, चाहे वो इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो, क्रेडिट कार्ड हो, डिजिटल पेमेंट्स हो, लोन के बिजनेस हो, बड़े पैमानों पर आपकी इनकी मार्केटिंग देखने को मिलने वाली है। और तो और अगर आप इनके वैल्यूएशन देखो तो भैया बहुत महंगे लगेंगे, 5,500 तक का पीई आपको इसका देखने को मिल रहा है। और कंपनी अगर आप देखो, नंबर्स देखोगे तो उतने अच्छे नहीं हैं, जो कि बिजनेस अभी इनके ऑपरेशन फॉर्म रेवेन्यू तो इससे भी कम है, तो वो कम है यहाँ पर, लेकिन जब स्टार्ट होगा तो एकदम से आपको मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिलेगा। रीज़न ये है कि इनके पास पूरा डेटा तैयार है, इनको टाइम नहीं लगेगा अपनी माई जियो ऐप में इंश्योरेंस का टैब देने में, म्यूचुअल फंड का टैब देने में, लोन का टैब देने में। इनको टाइम नहीं लगेगा अपने जितने भी स्टोर्स हैं,
चाहे वो रिलायंस स्मार्ट के स्टोर्स हो, आजियो के स्टोर्स हो, जियो मार्ट के स्टोर्स हो, वहाँ पर अपने क्यूआर कोड्स को सेटअप करने में टाइम नहीं लगेगा। लोन को लेकर भी जो इनके खुद के जियो मार्ट के लोग हैं, मतलब स्टोर्स है, ठीक है, तो वहाँ पर भी लोन का सिस्टम शुरू हो सकता है इनका। जियो पेमेंट बैंक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये कर सकते हैं। इंश्योरेंस के टैब्स दे देंगे, सीधा वहीं से शुरू हो जाएगा। म्यूचुअल फंड के देंगे, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। लोन का दे देंगे, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो एकदम से आपको एक बहुत बड़ा नंबर्स, जैसे ही इनके सारे लाइसेंसेस मिल जाएंगे, जैसे ही ये इन सबको लाइव कर देंगे, आपको एक झटके में एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी इनके नंबर्स में। और उससे पहले ही हालांकि भागना शुरू कर देगा, ठीक है, शेयर्स। और जहां तक बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर, तो जो प्रमोटर है उनके पास 47.12% की होल्डिंग है। प्रमोटर ने और क्वांटिटी भी खरीदी हुई है। लिस्टिंग से लेकर अब तक प्रमोटर यहां पर 8 से 9 करोड़ तक के शेयर्स खरीद चुके हैं। तो बड़ी क्वांटिटी में प्रमोटर लगातार यहां पर बाई कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इंस्टीट्यूशंस की तरफ से लगातार बिकवाली आ रही है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, डोमेस्टिक हो या फिर एफआईएल्स हो, लेकिन अभी भी उनके पास एक बहुत बड़ी क्वांटिटी ज़रूर है। रिटेल और अदर की मिलाकर 19.96% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 12.58% का स्टेक लेकर बैठे हैं। कंपनी का अगर आप बिजनेस देखोगे तो भाई साहब इंस्टेंट लोन का बिजनेस है, इनके खुद के कई सारे स्टोर्स हैं, और वहीं से जो भी अप्लायंसेस, जो भी चीज़ आप खरीदते हो, वहाँ पर लोन अगर आपको करवानी होगी तो वो हो जाएगी। इंश्योरेंस के प्लान्स है, चाहे वो बाइक का हो, कार का हो, हेल्थ का हो, कई तरीके के इंश्योरेंस आते हैं, वो भी यहाँ से मिल जाएंगे। डिजिटल बैंकिंग की बात करो वो है, यूपीआई पेमेंट्स की बात करो भाई आप इंडिया में कहीं भी, तो वो भी है। तो कंपनी इवन क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में भी एंट्री कर रही है, ठीक है। और इतना ही नहीं, इंश्योरेंस के साथ साथ, लोन के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स भी है, ठीक है, उसको भी भूलिएगा नहीं यहाँ पर। और ब्लैक रॉक के साथ इनका पार्टनरशिप हुआ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा फंड हाउस है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है इनके लिए, और मैं मान के चल रहा हूँ कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन तेज़ी यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेगी। शॉर्ट टर्म में ये अप्स एंड डाउन्स का खेल आपको चलता हुआ नजर आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि चीज़ें इनके लिए बुरी नहीं है। इनके एडवांटेज बहुत सारे हैं, और डेटा इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है। यहाँ पर गिरावट आई ज़रूर है, एक बड़ी तेज़ी थी यहाँ पर, 275 से 288 पे गया था, अभी वापस 280 तक जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बाय ऑन डिप्स के यहाँ पर मौके बनेंगे। मैं ना शॉर्ट टर्म की बात करूँगा, ना मैं इंट्राडे की बात करूँगा। मेरे हिसाब से आप यहाँ पर ख़रीदारी करना चाहते हो तो आपका जो नज़रिया है वो 1 साल का इसीलिए होना चाहिए, क्योंकि इनके जो बिजनेसेस है वो बहुत जल्दी आपको इनको लेकर खबरें आपको देखने को मिलेगी। और जब खबर आएगी डेफिनेटली ये उस तरीके से रिएक्ट करेगा। एक फेक न्यूज़ के चलते अगर ये 16% की तेज़ी दिखा सकता है, तो सोचिए जब इनकी खबर आएगी, इनके लाइसेंसेस मिलने को लेकर खबर आएगी, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड का हो, तो एक बड़ी तेज़ी आप तब भी एक्सपेक्ट करोगे। और यही वजह है कि मैं इतना ही कहूँगा, है तो रखे रहो, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का आपका आउटलुक हो तो ही एंट्री करो, और धीरे धीरे ऐड करने के जो मौके हैं वो आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। ये मैं कहूँगा इस कंपनी के लिए, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।